मैं कहीं पर बैठा हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार और अभिनंदन। महाविद्यालय की ओर से एवं आईएमटी की ओर से मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ नगर निगम काशीपुर के नवनिर्वाचित मेयर माननीय श्री दीपक बाली जी का। पूर्ण विश्वास है सर कि आपके नेतृत्व में हम एक वेल प्लान्ड और वेल डेवलप्ड काशीपुर का निर्माण कर पाएंगे सर। इसी अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती विमला गुड़िया जी का मैं स्वागत करती हूँ। पूर्व विधायक काशीपुर माननीय श्री हरभजन सिंह चीमा जी का मैं स्वागत करती हूँ। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता श्री मनोज जोशी जी का मैं स्वागत करती हूँ। महिला सशक्तिकरण का प्रतीक श्रीमती उर्वशी बाली जी का ऑफ द डाइस मैं स्वागत करती हूँ समस्त फैकल्टी आईएमटी, चंद्रावती तिवारी गर्ल्स पीजी कॉलेज, न्यूज़ चैनल से आए हुए सभी सम्मानित रिपोर्टर्स एवं दोनों कॉलेजेस के स्टूडेंट्स का मैं आदरणीय श्रीमती विमला गुड़िया जी माननीय इसके बाद एज अ सिंबल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट एंड इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर ऑल ऑफ अस टू हैव अ हियर विद अस। मैम इधर देखो मैम। जिनके लिए उन उम्मीदों के साथ जनता उनके साथ चली और ये उम्मीद आज विश्वास में बदलती जा रही है। जिस हिसाब से वो अपने किए हुए वादों को पहले ही दिन से पूरा करते आ रहे हैं, उससे वो उम्मीद विश्वास का रूप ले चुकी है। मैं समस्त पंडित गोविंद बल्लभ पंत शिक्षा समिति, चंद्रावती तिवारी और सत्येंद्र चंद गुड़िया आईएमटी एवं लॉ कॉलेज की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज यहाँ आप आए और आपने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया। विद्यालय परिवार की ओर से, आईएमटी परिवार की ओर से और गोविंद बल्लभ पंत शिक्षा समिति की ओर से हार्दिक स्वागत करते त्रिलोक सिंह चीमा जी का बहुत बहुत, महाविद्यालय की ओर से, एससी आईएमटी गुड़िया परिवार की ओर से, पंडित गोविंद बल्लभ शिक्षा समिति की अध्यक्ष एवं समस्त प्रबंधकारिणी की तरफ से हार्दिक स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। हमारे मुख्य अतिथि सरल हृदय, हंसमुख, ओजस्वी, नवीन संकल्पों को क्रियान्वित करने वाले, जनहित में सतत सक्रिय, छात्री जीवन से ही राजनीति में अभिरुचि रखने वाले, राज्य आंदोलनकारी एवं प्रतिष्ठित व्यवसायी एवं महान समाजसेवी माननीय दीपक बाली जी का मेयर के रूप में मैं पंडित गोविंद बल्लभ पंत शिक्षा समिति की अध्यक्ष माननीय श्रीमती विमला गुड़िया जी की ओर से एवं समस्त संस्थानों की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आपके आगमन से
हम हर्ष से अभिभूत हैं, आह्लादित हैं, प्रसन्न हैं। और आपके लिए सिर्फ यही कहूँगी, वर्षों से एक ख्वाब लिए मुट्ठी में, वर्षों से एक ख्वाब मुट्ठी में लिए, चलते गए हम, बढ़ते गए हम, छू रहे हैं आसमान की बुलंदियां आज, आगे भी छूते रहेंगे, हम बढ़ते रहेंगे, हम बढ़ते रहेंगे। स्वागत के इस क्रम में मैं मंचासीन, नारीकुल बनाने के लिए बहुत कुछ संघर्ष करने हैं। मुझे यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की पंक्तियाँ याद आती हैं। वह पथ क्या पथिक की कुशलता क्या, वह पथ क्या पथिक की कुशलता क्या, जिस पथ पर शूल न बिखरे हों, जिस पथ पर शूल न बिखरे हों, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। तो इन्हीं प्रतिकूलताओं को अनुकूलताओं में आपने परिवर्तित करना है। मैं इस अवसर पर माननीय अपने मेयर साहब से ये आग्रह करूंगी कि चंद्रावती तिवारी कन्या महाविद्यालय उनके द्वारा संस्थापित एक संस्था है, SCIMT उनके द्वारा संस्थापित संस्था है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत इंटर कॉलेज उनके द्वारा संस्थापित संस्थाएं हैं, जो कि उनकी कल्पनाओं का साकार रूप है, मूर्तिमान रूप है। हम आपको बड़ी अपेक्षा की निगाहों से देखते हैं, आशा भरी नज़रों से देखते हैं, और आपका आत्मीय सहयोग हमेशा और आपका वरद हस्त हमेशा चाहते हैं। हम इसके आकांक्षी हैं। मुझे उम्मीद है कि आप हमारी आकांक्षाओं में खरे उतरेंगे। और पूरा स्टाफ, एकेडमिक, 4th क्लास, सब आपका स्वागत करना चाहते हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा, और थोड़ा सा अगर आप आगे आ जाएंगे तो बड़ी सुविधा रहेगी। तो मैं इस क्रम को शुरू करती हूँ, और धीर दुबे जी को ये बहुत ही सुखद क्षण, जो हमेशा सुख दुख में हमेशा साथ रहे, वो महापौर के रूप में हमें मिले हैं, ये सौभाग्य है। जिन्होंने आपका स्वागत किया। और अब मैं चंद्रावती के इकोनॉमिक्स सर के स्वागत के लिए आ जाएं। इसके बाद हिंदी और इंग्लिश की प्रवक्ताएं आ जाएं। इधर देखो भैया। इसके बाद कृति को मंच पर बुलाना चाहूंगी। कांग्रेस के नाते भी कर दीजिए। लाइब्रेरी के स्टाफ को
और लाइब्रेरी के स्टाफ को मंच पर बुलाना चाहूंगी सर के स्वागत के लिए। इसके बाद सब साथ खड़े जाओ, सब आप क्लियर आ जाओ, आप क्लियर। सानिया बीकॉम 4th सेमेस्टर, प्रगति बीकॉम। हेलो, और इधर देखो सर। यथा सामर्थ्य जितनी मेरी सामर्थ्य है उसको फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ। आज दीपक भाई के सम्मान में मैंने और प्रिंसिपल मैम ने ये सोचा कि एक ऐसा हृदय के उद्गार हम उनको लिखित रूप में दें ताकि उनके पास वो हमेशा हमारी यादों के रूप में उनके घर पे सजा रहे। क्योंकि मैं आज भी देखती हूँ कि हम कितना भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन जो गद्य और पद्य में जो हमारे मन के भाव हैं वो बड़े ही स्मरणीय बने रहते हैं जीवन पर्यंत। तो जो हमने आपके लिए लिखा है वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। माननीय दीपक बाली जी, महापौर नगर निगम काशीपुर के सम्मान में अभिनंदन पत्र। मान्यवर, आपके शुभ सुखद आगमन से पंडित गोविंद बल्लभ पंत शिक्षा समिति हर्षातिरेक से अभिभूत आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन करती है। आपकी निष्काम भाव से काशीपुर की अनवरत सेवा, विकासपरक दृष्टि, कर्मठता, आत्मीयता, सहज सरल स्वभाव, ओजस्विता वास्तव में वरेण्य व सराहनीय है। क्षेत्र को प्रदूषण रहित सुरक्षित वातावरण प्रदान कर परंपराओं व आधुनिकताओं का सम्मिश्रण कर आम आदमी के जीवन को सुखमय बनाने की लालसा आपके व्यक्तित्व को महान बनाती है। इसी भावना को फलीभूत करने का ईश्वर ने आपको अवसर प्रदान किया है। हम सब आपके मंगलमय जीवन और उत्तरोत्तर ऊर्जावान व यशवर्धन की कामना करते हैं। हृदय की गहराइयों से निःसृत कृतज्ञतापूर्ण उद्गार शुभकामनाएं निवेदित हैं, जिन्हें स्वीकार करें। हो शतायु बढ़े आपके जीवन में नित्य नूतन हर्षोल्लास, कल्पना साकार हो उठे, छाए नित्य बसंत सा उल्लास, अनवरत बढ़े कर्म शक्ति, सेवा भाव व उत्कृष्ट विचार, जीवन में प्रेम, स्नेह, त्याग और सुख समृद्धि का हो विकास। त्रिविध ताप से मुक्त रहो तुम, उच्च शिखर पर चरण धरो तुम। आपके सुखद सृजन सूर्य से आलोकित हो यह संसार, पूर्ण काम हो इस जीवन में सदा यही सद्भाव विचार। स्वागत की पावन बेला में आज हमारे उर उपवन में छाई ऋतु बसंत मतवाली, आज आपकी चरण धूलि से हुई साधना सफल हमारी। स्वागत शुभ बेला बलिहारी। शुभकामनाओं सहित पंडित गोविंद बल्लभ पंत शिक्षा समिति काशीपुर। काशीपुर के मेयर दीपक बाली जी, हमारे पूर्व विधायक, हमारे एक फादरली फिगर योगेश जिंदल जी, बड़े भाई मनोज जोशी जी, श्रीमती विमला गुड़िया जी, बाली जी की बेटा हाफ उर्वशी बाली जी, बड़ी बहन मत्ता सिंह जी, दीपिका गुड़िया जी। निगम में गया तो जिस तरह का मैंने बाली जी का स्टाइल ऑफ वर्किंग देखा, बहुत खुशी हुई। कुछ लोग देखेंगे, करेंगे, सोचेंगे
नहीं, जो काम करना है इमीडिएटली करना है, देयर इज नो इफ एंड बट। तो इस तरह की इनकी स्टाइल ऑफ वर्किंग है। और उसके बाद जब मैं इनके बारे में मैंने सोचा, कुछ अपने बारे में सोचा कि आफ्टर ऑल इस तरह के लोग जो पिक होते हैं, चूज होते हैं, उसके ऊपर क्या कोई बेसिस होता है। ऐसे ही जो लोगों को सिलेक्शन करते हैं ऐसे ही नहीं कर लेते, उसके ऊपर उनके ऊपर बड़ी थॉट लगती है। मैंने अपने कैरियर में मैं बड़ा ऑनेस्ट होना चाहता हूँ बच्चों को स्पेशली, कि मैं अपने स्कूल में एक बड़ा एवरेज स्टूडेंट रहा, एकेडमिक्स में एवरेज, फील्ड पे एवरेज, लेकिन इसके बावजूद मुझे काफी मौके मिले कि मैंने शुरू से कई सारी टीम। एक स्वर्णिम पल है हम सभी के लिए, एक अविस्मरणीय पल है हम सभी के लिए। माता की, भारत माता की। मंच पर आसीन मेरी आदरणीय ताई जी श्रीमती विमला गुड़िया जी, जो कि गोविंद बल्लभ पंत समिति की अध्यक्षा भी हैं, संचालन कर रही। अगर बात भी करने लगे तो एक शब्द ऐसा आ जाता था कि फिर घूम कर उधर में सुनने लगता था। ऐसी प्राचार्य डॉक्टर कीर्ति पंत जी, मेरी बहन, और शिक्षा के जो मंदिर इस गोविंद बल्लभ पंत समिति में है, उसमें चंद्रावती भी एक विद्यालय है, कॉलेज है, उसके प्रबंधन को देखने वाली श्रीमती दीपिका गुड़िया जी, भाजपा की वरिष्ठ नेत्री श्रीमती मुक्ता सिंह जी, मेरा भतीजा, मेरे बड़े भाई स्वर्गीय कैलाश चंद्र गहतोड़ी जी के पुत्र शशांक गहतोड़ी जी, हमारे नवनिर्वाचित दोनों पार्षद श्री प्रिंस बाली जी और श्री सुरेश सैनी जी लड़खड़ा जाएं, इसलिए हर पद पर साथ देने वाली मेरी धर्म पत्नी श्रीमती उर्वशी बाली जी, और इस विद्यालय का समस्त स्टाफ जो प्राचार्य हैं, मेरी शिक्षिका बहनें, शिक्षक भाई और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से लेके वित्त विभाग से लेके जो सभी कर्मचारीगण हैं, आप सब भी, और मंच के सम्मुख जो बैठे हुए इस शहर के सम्मानित नागरिक, मेरी मातृशक्ति, मेरी बहनें, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, पूर्व पार्षदगण, पत्रकार बंधु एवं प्यारे बच्चे जो IMT कॉलेज से भी आए हुए हैं, आप सबका दिल की गहराइयों से आभार और धन्यवाद कि आप सब ने मिलकर मुझे मंच पर काशीपुर नगर निगम के मेयर के रूप में खड़े होने का मौका दिया। जब कभी विद्यालय में अब बुलाया जाता है, या पहले भी मुझे बुलाया जाता था, तो मैं कोशिश करता था कि अगर प्रोग्राम 1 घंटे का है तो मैं उससे और आगे का 1-1.5 घंटा खाली रखूं, क्योंकि मेरे मन में हमेशा रहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने के लिए शहर में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो पता नहीं, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य में अगर मौका नहीं भी मिला तो थोड़ी थोड़ी आहुति डालता रहूं। तो शिक्षण संस्थाओं में जब मुझे बुलाया जाता है तो एक विचार मेरे दिमाग में हमेशा से चलता आया है, क्योंकि मैंने भी शिक्षा प्राप्त की, और एक अनुभूति आज हुई, जो विचार चलता है वो ये चलता है कि हिंदुस्तान में भारत मां का हर एक बच्चा
जब अच्छी शिक्षा पाएगा तो हिंदुस्तान में तिरंगा उस दिन शान से लहराएगा। इस भावना को लेकर मैं जब शिक्षण संस्थाओं में पहुंचता हूं तो एक और अनुभूति हुई है, वो होती है, वो आज भी हुई है। जब केवल सर आए, केवल सर मेरी बात सुन रहे होंगे या मौजूद होंगे, जो प्राचार्य हैं आए। केवल सर आप तो ठीक है, मैं बहुत बढ़िया वाला छात्र नहीं था, नालायक था, मैं एवरेज छात्र था। तो अब अनुभूति होती है, लेकिन मेरा मन ये नहीं करता कि मैं अपने उन शिक्षकों से अपने गले में माला डलवाऊं। मेरा मन करता है कि उन शिक्षकों के गले में मैं माला डालूं, लेकिन अब कई बार कोशिश करता हूं लेकिन वो हाथ रोक देते हैं। मुझे गर्व का अनुभव होता है कि मैंने उन शिक्षकों से विद्या पाई और आज इस रूप में उन लोगों ने मुझे यहां पर खड़ा कर दिया। क्योंकि मैं हमेशा मानता हूं कि मिट्टी, एक बच्चा मिट्टी की तरह होता है। अब वो मिट्टी किसके हाथ में जाएगी? अगर एक ऐसे कुम्हार के हाथ में गई तो 3 तरीके से काम होगा। उससे कुल्हड़ भी बन सकता है, मिट्टी तो वही है जिसमें चाय पीकर उसको फेंक दिया जाएगा। अब मिट्टी वही है, उससे घड़ा भी बन सकता है जिसमें पानी रखकर घरों में रख दिया जाएगा। और मिट्टी वही है जिससे एक बहुत सुंदर आकृति बनकर इस तरीके से यहां सजा दिया जाएगा, या बड़े बड़े जगहों पर जहां हमारे महापुरुष रहते हैं उस जगह पर उससे एक आकृति बनाकर सजा दिया जाएगा। मिट्टी वही थी, बस कुम्हार बदलते चले गए। उसका जिक्र करता हूं और वो यहां भी करूंगा। जब भी मेरा जन्म हुआ होगा तो ईश्वर ने एक महिला को और धरती पर भेजा जो आज मेरे साथ मेरी धर्म पत्नी के रूप में है। अब एक रिश्ता वो बन गया। इसके बाद महिला के रूप में 3 रिश्ते बसते हैं मेरे लिए। अगर वो मुझसे बड़ी है तो मेरी मां समान बराबर की, या थोड़ी छोटी है तो मेरी बहन समान, और बहुत छोटी है तो मेरी बेटी के समान। तो जब यहां पर आके कोई महिला रुक जाती है और मेरे हाथों में फूल देना चाहती है, माला को, तो मैं उसको कहता हूं गले में डालो। सनातन ये कहता है कि बहन, बेटी या मां इस रिश्ते में गले में मार सकती है ना मां? एक मां डाल सकती है और एक बहन भी डाल सकती है, तो फिर अपने हाथों पे क्यों नहीं? ये फर्क नहीं रहने देना चाहता। अपनी इस बात को मैं अपने मंच से हटा करता हूं। लेकिन आज जो आपने छोटे छोटे पौधों के रूप में मुझे 16 दिए हैं, उसमें से एक विधायक जी का, 15 मेरे हैं। विधायक जी कह रहे थे नहीं हो सकता मैं इसमें से कुछ गमले चुरा के ले जाऊं। मैंने कहा नहीं, आप बड़े भाई हैं, आप जितने मर्जी ले जाइएगा, लेकिन देखने आऊंगा वो ठीक है। तो क्या है कि ये जो मोमेंटो आपने दिए, विधायक जी भी यही चाहते हैं कि इस तरीके के मोमेंटो जो मिलते हैं मैं इनको ऐसे ही नहीं छोड़ दूंगा। मैं अपने नगर निगम के कार्यालय में इनको ले जाकर रखूंगा और शिक्षा से जुड़े हुए इस कार्यक्रम के लिए मुझे हमेशा याद दिलाते हुए मैं खुद आगे डाल सकता हूँ। घर पर इसलिए नहीं कहा कि घर पर उन्होंने खुद बहुत सारा गार्डन ग्रीन भी बना रखी है। सुधार तो पहले अपने यहां से ही शुरू होगा। तो जैसा कि विधायक जी ने बोला, ठीक है, मेरी तारीफ तो उन्होंने कहा, लेकिन विधायक जी जो आप मेरे बड़े भाई भी हैं, आपके बिना जैसा हाथ आपने उस चुनावी दौर में मेरा काम कर रखा, तो आपके बिना इन योजनाओं को मूर्त रूप करना तो असंभव है। हम दोनों भाई सिर्फ जिम्मेदारी दी गई है, पहले आशीर्वाद आपको मिला, उसके बाद आपके साथ चलने से आशीर्वाद काशीपुर की महान जनता ने जो मुझे दिया, तो इसको मैं कर्ज के रूप में सजो कर रखूंगा। और ये कितनी जब उधर से आवाज आती है उम्मीद का दीपक, तो फिर मैं एक बार खोया होता हूं तो सोच लेता हूं कि हाँ
ये जो नाम दिया है, तो आपकी उम्मीदों पर इतना काम करना चाहूंगा कि आप इससे बड़ा नाम मेरे लिए सोच कर रखें। ये एक उम्मीद को पार करो और पूरा करो। मैंने बोला कि मेरे संकल्प पत्र में सिर्फ 14 संकल्प थे, लेकिन अभी 22 पर काम कर रहा हूं। ये कल का भाषण का पत्र है।